यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यज्ञोदानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन प्रकार के जो कर्म हैं ये मनुष्यों को भी पवित्र करते हैं, मनुष्यों को पवित्र करते हैं। तो जहाँ दान की बात आती है तो यहाँ पर जो दान की बात है यह पुस्तक वितरण, पुस्तक के रूप में हम जो भगवान का संदेश देते हैं लोगों को, तो ये वास्तव में दान है। हालांकि पुस्तक तो बेचते हैं, अगर हम पुस्तक बेचते हैं इसको दान कैसे कहेंगे? जो भक्त लोग हैं पुस्तक बेचते हैं, दान कैसे कहें? तो पुस्तक बेचते हैं तो जो कीमत है लेते हैं वो कागज़ की छपाई की लेते हैं, और दान तो उसका तो कोई कीमत ही नहीं, इसलिए इसको दान कहा जाएगा। हम किसी को पुस्तक अगर बेच रहे हैं तो पुस्तक में जो ज्ञान भरा हुआ है उसकी कीमत नहीं ले रहे हैं, उसकी कीमत हो भी नहीं सकती। तो इस प्रकार से इसको जो है विद्यादान इसको कहेंगे कि ये विद्यादान है। लोगों के पास रुकने का समय नहीं है, सुनने का समय नहीं है, तो आज का जो जीवन है वो बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ी से लोग जो है भागा दौड़ी में लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी को हम अगर संदेश देंगे तो 2 मिनट के लिए अगर हम कुछ संदेश देंगे तो वो सुनेगा और उसके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन जब हम पुस्तक देते हैं तो पुस्तक के रूप में उसको जो ज्ञान है, भगवान का संदेश है, वो उसके हाथ में स्थायी रूप से आ जाता है। आपने बोला तो उसने कुछ सुन लिया और दिमाग से निकल गया। लेकिन पुस्तक के रूप में दिया तो पुस्तक के रूप में जब वो खोलेगा तभी उसको ज्ञान मिलेगा। तो कभी इधर से खोलता है, कभी उधर से खोलता है, कभी इधर से, कहीं से भी खोलता है तो उसको जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ये पुस्तकें ऐसी हैं, उपन्यास की तरह नहीं है। उपन्यास को आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो शुरू से आखिर तक जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लेकिन ये पुस्तकें कभी किसी भी पेज को वो खोलता है कोई व्यक्ति और पढ़ता है तो वो उसमें उसको जो है दिव्य संदेश प्राप्त होता है और समझ में आता है। इन पुस्तकों की ये विशेषता है। तो उसने पुस्तक में जो पढ़ा, जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसको जन्म जन्म का जो खजाना है वो मिल गया। तो ये वास्तव में पुस्तक के रूप में हम क्या दे रहे हैं? ये वो ज्ञान दे रहे हैं जो कि आज के ना तो विश्वविद्यालय, ना विद्यालय और ना पाठशाला में सिखाया जाता है। आज की पाठशाला और विद्यालय या विश्वविद्यालय ये कसाई घर के समान है कि जहाँ आदमी जो है प्रवेश करता है और पशु बन के निकलता है। पशु बन के निकलता है। क्या पशु बन के निकलता है कि उसके दिमाग में विचार यही रहते हैं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं, अगला जीवन ही नहीं है। तो बस क्या करना है कि बस खाओ, पियो, मौज करो, इस जीवन को गुजार दो, अगला जीवन है ही नहीं। लेकिन इन पुस्तकों में जो है जब पता चलता है कि अगला जीवन है तो अगले जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे कर्मों के अनुसार अगला जीवन मिलेगा, तो हम अपने कर्मों को सुधारते हैं। तो ये जो दृष्टि है, जो ज्ञान की दृष्टि है, जो इन पुस्तकों के द्वारा प्राप्त होती है, तो ये जो है अमूल्य है। तो ये जो इस समय जो समय चल रहा है ये पुस्तक वितरण का समय चल रहा है। इसे कहते हैं बुक मैराथन, पुस्तक मैराथन है। तो इसमें जो है जो भी व्यक्ति भाग लेगा और कोई पुस्तक बेचने का प्रयास करेगा, तो पुस्तक कुछ लोग बेचते हैं और कुछ लोग पुस्तक वैसे ही दान देते हैं। तो आप पुस्तक को जो है या तो बेचो या पुस्तक को आप निःशुल्क बांटो, किसी भी प्रकार से। महाराज
किसी के हाथ में आप पुस्तक पहुंचा देते हैं तो उसकी जो है बहुत बड़ी रक्षा होती है। और अगर वो पुस्तक ना पढ़े और रख देगा तो कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, कोई और 10 साल के बाद हो सकता है 10 साल के बाद कोई पढ़ेगा। तो ये जो पुस्तकें हैं तो इतनी जो है शक्तिशाली हैं कि समय हो सकता है कि इस समय असर ना करें और कोई ना पढ़े, फिर रखी रहती हैं तो रखे रखे ही जो है किसी व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है कि कोई व्यक्ति जो है सोचता है कि क्या पुस्तक है और वो उठा लेता है, थोड़ा सा देख लेता है, तो उसी से ही उसको जीवन की सही दिशा प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।